फ्रेंड्स, मैं कितनी कोशिश कर रहा हूं, मैं जब इसको ऊपर फेंकता हूं तो ये नीचे ही आता है। ऐसा आप कहेंगे ये क्या बात है, ये तो न्यूटन बहुत पहले बता चुके हैं कि जो भी चीज ऊपर जाती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे आती है। लेकिन क्या आपको मालूम है कि ये जो न्यूटन का लॉ है ये सेल्फ क्वारंटीन, होम क्वारंटीन की देन है। अगर होम क्वारंटीन ना होता तो ये न्यूटन का लॉ ही पैदा ना होता। एक्चुअली सन 1961 यानी 1661 में न्यूटन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। तब उनके दिमाग में बार बार ये ख्याल आता था कि कुछ नया नहीं हो रहा है पढ़ाई में और हमेशा वही पुरानी चीजें हम रटते जा रहे हैं। अचानक से सन 1665 यानी 1665 में एक ब्यूबोनिक नाम की महामारी फैल गई, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है। और उस वक्त सब कुछ बंद कर दिया गया, क्वारंटीन रहने के लिए गवर्नमेंट ने बोल दिया ताकि वो ज्यादा ना फैले। उसी क्वारंटीन में रहते हुए जब अपने गार्डन में न्यूटन टहल रहे थे तो उन्होंने देखा कि सेब के पेड़ से एक सेब टूटकर नीचे गिरा और वहीं से उनके दिमाग ने काम करना स्टार्ट किया कि ऐसा क्यों हुआ कि जो चीज ऊपर से गिरती है वो नीचे जाती है, और ये पैदा हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनाने का पीछे का मकसद केवल यही था कि बहुत से लोग परेशान हैं कि क्वारंटीन होने की वजह से या लॉकडाउन होने की वजह से वो कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं या उनका काम धंधा बंद हो गया है। लेकिन एक हर चीज को किसी दूसरे नजरिए से देखने की जरूरत है। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर काम को नहीं कर पा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, और लेकिन उसके अंदर अगर कुछ साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश करें तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई लाइन जरूर मिलेगी। जैसे अभी हमारे पड़ोस में एक शॉप वाले ने क्या किया कि जो उनकी फिजिकल दुकान थी उसको वो वर्चुअल लेकर आ गए, यानी उसको इंटरनेट पर ले आए और इंटरनेट पर लाकर उन्होंने हर चीज की होम डिलीवरी स्टार्ट कर दी। तो वो ये बताते हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बताया कि जो पहले बिक्री हो रही थी उससे भी ज्यादा बिक्री हो रही है अब। इसी तरह से कुछ लोगों ने अपना बिजनेस ऑनलाइन लाकर उसको होम डिलीवरी के साथ साथ एक कंसल्टेशन का भी काम शुरू कर दिया। जैसे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर्स ने भी अपने वेबिनार के थ्रू लोगों को जानकारी देना शुरू कर दी। इसी तरह से टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिया। तो डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज जो अभी आप उसको गलत समझ रहे हैं उसमें से क्या अच्छाई ढूंढ सकते हैं। इतनी सारी रेत, इतनी सारी मिट्टी में से जो जौहरी होता है वो केवल एक छोटा सा कण ढूंढ लेता है सोने का, जो कि हजारों लाखों रुपए का होता है। तो कोशिश कीजिए, मुश्किल में से भी हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा मेरे भाई। धरती में पैर तो मारो, धरती में से भी जल निकलेगा। बने रहिए P2 मोटिवेशन के साथ, ऐसी ही नई नई चीजों के साथ और अपडेट्स आपके लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए। टेक केयर।